हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फूल आने के समय मधुमक्खी के छत्तों को फसलीय खेतों में रखने से बढ़ता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए फसल उत्पादन, विकल्प बी मधुपादन, विकल्प सी खरपतवार उत्पादन, विकल्प डी ए व बी दोनों। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों द्वारा मधु को एकत्रित किया जाता है, मधुमक्खी द्वारा मधु प्राप्त किया जाता है। साथ ही मधुमक्खी परागण में भी मदद करती है, मधुमक्खी परागण में भी सहयोग करती है। मधुमक्खी संघ में रहती हैं, जिसमें एक रानी होती है, 100 नर होते हैं, कई 100 नर होते हैं तथा शेष श्रमिक होते हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन से मोम भी प्राप्त होता है। मोम मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। मोम प्राप्त होता है क्योंकि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो मोम से बना होता है। चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। फूल आने के समय मधुमक्खी के छत्तों को फसलीय खेतों में रखने से बढ़ता है। देखिए, फूल आने के समय अगर हम मधुमक्खियों को खेतों के पास रखेंगे तो वो किसमें मदद करेंगी? परागण में मदद करेंगी। साथ ही साथ मधुमक्खियों में भी क्या होगा, जो मधु का उत्पादन है वो अधिक होगा। चलिए हमारे विकल्प देखते हैं। विकल्प ए फसल का उत्पादन, यह कथन सत्य है, फसल का उत्पादन होता है। विकल्प बी मधु उत्पादन, मधु का उत्पादन भी होता है। विकल्प सी खरपतवार उत्पादन, यह गलत है। विकल्प डी ए व बी दोनों, यह सत्य है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। फूल आने के समय मधुमक्खी के छत्तों को फसली खेतों में रखने से फसल का उत्पादन बढ़ता है, साथ ही मधु उत्पादन भी बढ़ता है। तो हमारा दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।